नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी कहलाती है। और यह एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वह 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और इसके व्रत का जो पारण रहेगा यानी कि वरुथनी एकादशी के व्रत का जो पारण है वह 14 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। तो आइए मित्रों, आपको वरुथनी एकादशी की एक पौराणिक कथा, व्रत कथा का हम जो है श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। और आपको बता दूं कि वरुथनी एकादशी का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। वरुथनी एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था, जैसा कि भविष्य पुराण में भी बताया गया है। बहुत समय पहले प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था और बहुत अच्छे से वह अपने राज्य का जो है पालन करता था, बहुत अच्छे से सभी का जो है ध्यान रखता था। वह एक धर्मात्मा व्यक्ति था और शक्तिशाली वो शासक भी था। और भगवान विष्णु का वह परम भक्त था, उनकी उपासना करता था, व्रत विधान करता था, उनकी पीले फल फूल से पूजा अर्चना करता था। तो एक दिन जब वह जंगल में ध्यान कर रहा था, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना कर रहा था, तो अचानक ही, क्योंकि जंगल में तो आप सभी लोग जानते हैं शेर, भालू, चीता, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और उनका वहीं निवास होता है। तो राजा मानधाता भी जो है जंगल में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने के लिए एकांत में जब गए, तो जब वह श्री हरि का ध्यान कर रहे थे तो एक जंगली भालू ने, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना था, उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को नोचने लगा, काटने लगा। राजा को बहुत पीड़ा हुई, भाई व्यक्ति है तो पीड़ा तो होगी ही। ऐसे में भगवान विष्णु से उन्होंने सहायता मांगी, प्रार्थना करी, श्री हरि को पुकारा। तो मित्रों, भगवान विष्णु तो ठहरे परम दयालु, कृपालु, सब पर कृपा करने वाले, इस सृष्टि के पालन कर्ता को जब राजा मानधाता ने पुकारा, तब वह उनकी पुकार सुनकर चले आए। भगवान विष्णु जब वहां प्रकट हुए तो राजा मानधाता ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा जो कि उस समय वो उन्हें हो रही थी उन्हें बताया। और उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत जो है पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए उनको कहा। और राजा ने निर्देशों का पालन भी किया और इसी के साथ आपको बता दूं उपवास भी रखा, लेकिन उनकी जो वह पीड़ा थी वह उन्होंने तुरंत शांत कर दी। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है मित्रों कि जब आप विपत्ति में हो, परेशानी में हो, जब आपको किसी के साथ का भी कोई लाभ ना मिल पाए, तो आप साथ ढूंढिए भगवान श्री हरि का। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ताकि राजा मानधाता की तरह आपका भी बिगड़ा हुआ कार्य बन जाए। और भगवान विष्णु की कृपा से, मतलब जब वो पीड़ा हो रही थी, ये बताने का एक उद्देश्य होता है मित्रों, तो राजा का पैर जो है वो भालू ने छोड़ भी दिया, यानी कि उनकी जो विपत्ति थी, जो पीड़ा थी, आपदा थी, वह श्री हरि ने हर ली। तो राजा पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने राज्य के अंदर फिर से शासन करने लगा और पहले से भी अधिक वह शक्तिशाली हो गया और होना भी था, क्योंकि भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उनको मिल गया। तो मित्रों, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को जब यह कथा सुनाई, उन्हें यह समझाने के लिए कि भाई आप भी वरुथनी एकादशी का व्रत करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो, शारीरिक पीड़ा को खत्म कर सकते हो, आपको इससे आत्मबल मिलेगा और शरीर तो स्वस्थ होगा ही, क्योंकि यह जो एकादशी का व्रत होता है, तो इस व्रत विधान को करने से आपकी कुंडली का कमजोर चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा, निर्बल चंद्रमा आपको शुभ परिणाम देता है। चंद्रमा, ये मान के चलिए मित्रों, कैसा भी हो, चाहे वो पीड़ित हो, पापी ग्रहों के साथ बैठे, कैसा भी हो, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत विधान करने लगे तो निश्चित तौर पर एकादशी के व्रत के प्रभाव से, भगवान श्री के परम आशीर्वाद से आपकी कुंडली का चंद्रमा आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को जब ये कथा बताई तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई वरुथनी एकादशी का व्रत करने से हमारे शारीरिक कष्ट तो कटेंगे ही, आत्मा शुद्ध होगी, भक्त को भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा और भक्त जो है, व्यक्ति जो है, वह विपत्तियों से बचा रहता है, आपत्तियों से बचा रहता है।
और ऐसा भी कहा जाता है इस व्रत विधान को सुनने से पूर्ण रूप से जो एकादशी के व्रत का जो फल है वह भी आपको मिलता है। तो मित्रों, ये भी कहा जाता है कि इस कथा को, यानी कि जो हमने आपको कथा सुनाई, कथा बताई, वह श्रद्धा पूर्वक सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ बताने का, समझाने का, कथा बताने का तात्पर्य यही है, कंक्लूजन यही है कि भाई आप जो है, जब मुसीबत हो, टेंशन हो, परेशानी हो, आपदा हो, विपदा हो, भगवान श्री हरि का ध्यान करिए। इस संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं भगवान श्री हरि। तो इसलिए हमने आपको ये कथा बताई ताकि आपके ऊपर भी कभी कोई ईश्वर ना करे, कोई टेंशन हो, परेशानी हो, तो आप इस व्रत कथा को सुनकर अपनी जो है टेंशन्स को खत्म कर सकें, आपत्तियों से बाहर निकल सकें। तो भाई, ये तो कथा बताने का प्रयास किया, लेकिन वरुथनी एकादशी की कुछ पूजन विधि भी है। सिर्फ कथा को सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ उपासना करनी होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा अपने मन पर भी कंट्रोल रखना होगा। घर पर जब आप वरुथनी एकादशी का व्रत विधान करें तो सबसे पहले आप दशमी तिथि की रात्रि से ही, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अन्न खाना बंद कर दीजिए। चपाती, चावल, ये सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए। वैसे भी एकादशी में इसका निषेध होता है, मना किया जाता है चावल खाने के लिए। तो भाई, आपको सुबह के समय जल्दी उठना होगा। अपने स्नान के जल में 1 चम्मच गंगा जल डालकर आप स्नान करिए। साफ कपड़े पहनिए। भगवान विष्णु के लिए फल, फूल, दीपक आप एकत्रित कर लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्री हरि के समक्ष बैठकर, पीले आसन पर बैठकर, घी का दीपक जलाकर, किसी पीतल या तांबे के लोटे में उनके समक्ष जल भरकर आप उन्हें जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके जो है सुनाइए। और श्रद्धा पूर्वक जो है आप इस पाठ को करेंगे, उतना ही आपको ये फल देगा। एकादशी के व्रत में आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, घर पर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से चावल और चावल से बनी हुई चीज़ें आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मांसाहार से बचें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। ताजे फलों का आप सेवन कर सकते हैं, दूध दही का आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप जल, नारियल जल का सेवन करेंगे तो इससे थोड़ा सा आप जो है एक तरह से अपने आप को हाइड्रेट भी रख पाएंगे, तो टेंशन नहीं होगी। और विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में दिन के समय आप बिल्कुल ना सोएं, बाल या नाखून भी ना काटें। संपूर्ण दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो नारायण नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। तो मित्रों, वरुथनी एकादशी के इस पर्व की, इस जो है कथा की आपको जो है कहीं ना कहीं आपको शुभकामना। और इसी के साथ ही वरुथनी एकादशी की यह तिथि आपके घर में धन धान्य से जो है आपको परिपूर्ण करे, ऐसा हम श्री हरि से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। और वरुथनी एकादशी की यह कथा आप अपने किसी मित्र के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो श्री हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण, श्री हरि।